हिंदूज और पारसी यानी कि ज़ोरास्ट्रियन जो थे, वो एक्चुअली में बिछड़े हुए रिलीजन हैं। आज से साढ़े 3000 साल पहले हम एक ही ट्राइब थे, लेकिन उनमें से एक ग्रुप इंडिया आ गया और दूसरा ईरान। हमारी लैंग्वेज के 90% रूट वर्ड आज भी मैच करते हैं। तो चलिए आज हम हिंदूज और पारसियों यानी कि ज़ोरास्ट्रियंस के सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रूफ एस और एच में मिलता है, यानी कि सा और हा के प्रोनाउंसिएशन में। तो संस्कृत में सप्त यानी कि 7 जो कि होता था, वो संस्कृत में सप्त बोलते थे उसको, और पर्शियन में उसे हप्त। तो ये सिमिलरिटीज है। संस्कृत में हम सिंधु बोलते हैं हमारी नदी को, और जो कि ईरानी थे यानी कि पार्शियन, वो बोलते थे हिंदू। का उदाहरण हमें साइरस जो कि पारसियों के धर्म का सबसे महान राजा, और डेरियस सबसे महान राजा जो हुआ करते थे, उनसे मिलता है। हिंदुओं का ऋग्वेद और ज़ोरास्ट्रियंस का जेंदा अवेस्ता, इन दोनों में बहुत समानताएं हैं। दोनों ही धर्मों में अग्नि यानी कि आग जो कि बहुत पवित्र मानी गई है। हिंदू धर्म में आग को अग्नि और ज़ोरास्ट्रियन अग्नि को अत्र बोलते थे। लेकिन मूल बात समझने की यह है कि इन दोनों ही धर्मों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को धरती और स्वर्ग का माध्यम बताया गया है, यानी कि जो डिवाइन लॉर्ड है उनका और जो मनुष्य है उनके बीच के संदेश वाहक के रूप में देखा गया है। सेम ऐसे ही ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में भी ऐसी ही समानताएं देखने को मिलती है। और समानताएं हैं जैसे सोम और होम, यानी कि हिंदू धर्म में सोम रस कई बार व्याख्यान मिलता है। सेम वैसे ही ज़ोरास्ट्रियंस के जेंदा अवस्था में भी होम जो कि एक पेय पदार्थ यानी कि ड्रिंक था, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। ज़ोरास्ट्रियन के खत्म होने के बाद भी इंडिया और ईरान से कितना संबंध रहा। जमीन जो कि आज हम नॉर्मल हिंदी में यूज करते हैं, जमीन इसका अर्थ लैंड है, जो कि मूलतः पर्शियन वर्ड है। वैसे ही आसमान जो कि स्काई को यानी कि आसमान को डिनोट करता है, लेकिन आसमान हिंदी वर्ड नहीं है, ये एक पर्शियन वर्ड है। और वैसे ही दरिया, नदियां जिनको बोलते थे दरिया। और आपने सुना होगा एक वर्ड दिल, ये वर्ड प्योर पर्शियन वर्ड है। वैसे ही आपने सुना होगा नमस्ते और नमाज, इनमें भी समानताएं हैं, क्योंकि नमस्ते और नमाज का रूट वर्ड है नमः, जो कि संस्कृत में और ओल्ड पर्शियन में अगर देखें तो इन दोनों का अर्थ नमन यानी कि झुकना, किसी को ग्रीट करना, ये उनके गॉड और किंग, उनके लिए नमस यूज होता था। हिंदूज में तो नमस्ते, ग्रीट या अभिवादन के लिए ही यूज होता है। वैसे ही जो फारसी वर्ड है नमाज, प्रेयर के लिए यूज होता है। इन तीनों का मूल एक ही है, किसी को ग्रीट करना, किसी के आगे झुकना है, नमन करना। जो वर्ड हैं जो बदल गए हैं, जो कि हिंदू और ज़ोरास्ट्रियंस के बीच में कुछ असमानताएं हैं।